करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपे क्या लागेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद एवं मातृशक्ति, एक बार संत कबीर साहब अच्छी तरह से स्नान करके नए नए कपड़ों को पहन लिया, नई टोपी सिर पर रख ली, बढ़िया से बनाकर भोजन कर लिया और आसन पर बैठकर बड़े प्रसन्न चित्त बैठ गए। बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ भक्त लोग आए थे, उन्होंने देखा आज संत कबीर साहब बड़े खुश हो रहे हैं, अपने से ही सारे कृत्य किए हैं, नहाए हैं, धोए हैं, नए कपड़ों को पहने हैं, बढ़िया से भोजन बनाकर खाए हैं। पूछा, महाराज जी आज आप बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है? संत कबीर साहब ने कहा, आज मैं अपनी देह का त्याग करूंगा, इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। आज आप शरीर को छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, आज मैं चला जाऊंगा। महाराज, शरीर छोड़ने में आपको इतना आनंद आ रहा है, इतने आप खुश हो रहे हैं? हाँ, आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज, हम लोगों को तो बड़ा डर लगता है, मरने का नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आप खुशी खुशी देह त्याग की तैयारी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता है?
संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुनकर दुनिया घबराती है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे को बड़ा आनंद आता है। महाराज, मृत्यु का नाम सुनकर आपको आनंद आ रहा है और दुनिया घबराती है, इसमें क्या बात है? संत कबीर साहब कहते हैं, मृत्यु के नाम से संसार के लोग इसीलिए घबराते हैं कि मृत्यु के बाद का उसे कुछ भी पता नहीं है। कहाँ जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या आगे दुर्दशा होगी, कौन सा नरक मिलेगा। संसार के लोगों को केवल वर्तमान का पता होता है और संत को भूत का भी पता होता है, वर्तमान का भी पता होता है और भविष्य का भी पता होता है। मुझे पता है कि मैं यहां से कहां जाऊंगा और यह भी पता है कि मैं दुख में नहीं जाऊंगा, यहां से भी अधिक आनंद में जाऊंगा। अभी तो शरीर है तो इस शरीर के लिए कपड़े की व्यवस्था करो, रोटी की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो। दुनिया भर के आफत इस शरीर में लगे हुए हैं। अब यह मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा और निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा जो आनंद के समुद्र हैं, उसमें मैं जाकर के विलीन हो जाऊंगा। सारा दुख क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैंने इसी जीवन काल में रहते रहते आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया है। बाद में क्या सब होगा इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है, इसीलिए आगे का हमें कोई डर नहीं है। दुनिया के लोगों को आगे का कुछ पता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर में घोर अंधकार छाया हुआ रहता है। आंखों को बंद करिए, देखिए कितना बड़ा अंधकार का साम्राज्य है। अंधकारेन ओ नद्धा, अंधकार से हम बुरी तरह घिरे हुए। और जो जीव अंधकार में घिरा हुआ रहता है, अंधकार में फंसा हुआ रहता है, उस जीव को लेने के लिए यमदूत आता है और बुरी तरह से उसकी दुर्दशा करता हुआ, घसीटता हुआ यमराज के पास लेकर जाता है। यमराज पूछते हैं, क्या सब करके आए हो? अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता है। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बोलने लायक कोई काम ही नहीं किया। कर्म के अनुसार यमराज उनको सजा देते हैं। मरने के बाद अशुभ कर्मों की सजा 50,000 वर्ष से शुरू होती है। जैसे यहाँ की सरकार कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को सजा देती है 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, साल भर की, सारे जीवन की।
फांसी की भी होती है। उसी तरह से पापात्मा पुरुष को भी सजा मिलती है। पापात्मा पुरुष के लिए नरक का जो स्थान है वही सजा का स्थान है। एक बार मेरा कार्यक्रम मुरादाबाद में चल रहा था। एक प्रेमी मेरे से कहा, महाराज सब जगह तो आप सत्संग सुनाते ही हैं, तो एक बार मुरादाबाद में जो कारागार है, कारागार के अंदर कुछ कैदी लोग हैं, उनको भी सत्संग सुना दीजिए। उन्होंने बड़े अधिकारियों से आदेश लिया और मेरे को लेकर कैद खाना के पास पहुंच गया। कैद खाने के जो पदाधिकारी लोग थे वे माला ले लेकर गेट पर खड़े थे। गेट पर माला पहना दिया, फिर हम अंदर गए। बड़े आदर के साथ सब जगह दिखला रहे हैं, महाराज इस तरफ वे रहते हैं जिनको आजीवन कारावास मिला हुआ है, यहाँ पर वे रहते हैं जिनको 14 साल की सज़ा है, यहाँ वो रहते हैं जिसको 10 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है। पूरा कारागार घुमा घुमा करके दिखलाया। सबको हथकड़ी लगी हुई है, बेरी लगी हुई है। जेल में भी जेल है। जेल में जो जेल है उसको सेल घर बोलते हैं। जो जेल में भी रहकर अपराध करना नहीं छोड़ता है तो जेल में उसको सेल घर दिया जाता है। या तो आप खड़ा रहिए, या आप बैठे रहिए, या आप लेटे रहिए, आपको जैसे रहना है एक बात बोल जाइए। दीवार में ऐसे नुकीले नुकीले कांटे होते हैं कि आप हिल नहीं सकते। उसी में किसी को 15 दिन की, किसी को 20 दिन की, किसी को 1 महीने की, इस तरह की सजा होती है। सब हमको दिखना है। एक ही जेल में बहुत सारे अपराधी बहुत तरह की सजा को भोग रहे थे। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हैं। फिर मेरे से कहा, महाराज अब थोड़ी देर सत्संग सुना दीजिए। सारे कैदियों को कमरे से बाहर निकाल कर मेरे पास ले आया। सारे लोग मेरे सामने बैठ गए और मैं लगा भाषण सुनाने। खूब सुनाया 1 घंटा तक। मैंने कहा, अभी तुम लोग जिस कारागार में हो, इस कारागार में तो तुम्हारा शरीर रह रहा है। इससे भी बड़ा भयंकर एक कारागार है जिसमें तुम खुद रहते हो। महाराज अब कौन कारागार होगा? मैंने कहा, तिहाड़ जेल से भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खांसी हो तो पीछे चले जाइए। तिहाड़ जेल से भी ज्यादा खतरनाक यह शरीर रूपी कारागार है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जलय अग्निया में दुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। यह शरीर निरंतर दुख देने वाला कारागार है, दुखद बंदी खाना। जिस कारागार में शरीर रहता है उस कारागार के कैदियों को मैंने देखा, कोई हंस भी रहा था, कोई रो भी रहा था, कुछ मायूस भी था।
कोई मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन इस शरीर रूपी कारागार में जो जीव फंस जाता है उसकी हंसी सदा के लिए खत्म हो जाती। दुखद बंदी खाना। इस शरीर रूपी कारागार से इसी जीवन काल में कोई निकल जाए, दुनिया का कितना भी बड़ा कारागार क्यों न हो, उसमें उसको दुख हो ही नहीं सकता। वह चाहे तो उस कारागार में रहे या चाहे नहीं रहे, सब लोग मिलकर डाल भी देंगे तो वो चाहेंगे नहीं रहे तो वो नहीं रहेंगे। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज एक बार नेपाल गए। वहाँ के राजा ने इनसे कहा, आप कहाँ से आए हैं? इन्होंने बताया, क्या करते हैं? भजन कीर्तन करता हूँ। राजा बड़ा अभिमानी था। उन्होंने कहा, आपका क्या नाम है? इन्होंने कह दिया, मेरा नाम तो हाथी राम है। हाथी राम है? आदमी है और अपने को हाथी कहते हैं? अरे इस महात्मा को जेल के अंदर डाल दो। सिपाहियों ने पकड़कर लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज को जेल की तरफ लेकर जाने लगे। साथ में रहने वाले जो सेवक गण थे वे सब के सब रोने लगे। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? ये मूर्ख राजा हवा को पोटली में बंद करके रखना चाहता है। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसी रास्ते से तुम लोग जाओ, हम आगे मिल जाएंगे। और इनको कारागार में बंद कर दिया। पूछा गया कि आप खाओगे क्या? इन्होंने कहा, जो हाथी खाता है वही खाऊंगा। बरगद की डालियां, पीपल की डालियां, केले के थंभ उस कोठरी में भर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। 2-4 घंटे के बाद राजा ने सिपाहियों से कहा, एक बार जाकर देखो महात्मा मर तो नहीं गया। बुरी तरह से उनको मैंने अंदर में भर दिया है, एक बार देखो तो सही। जाकर देखते हैं, खिड़की से झांकते हैं तो वे तो है ही नहीं, गायब हो गए। ताला को खोलते हैं, जितनी डालियां थीं, केले के थंभ थे, सब लीद बन चुके थे और महाराज गायब थे। जाकर कहा, महात्मा तो है नहीं। अरे जाकर के देखो कहाँ गए, कहाँ गए? लगता है कि वो सिद्ध महापुरुष थे, हमसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया, किसी तरह से वापस लाओ उनको, क्षमा मांगेंगे। घोड़े पर सवार होकर कुछ घुड़सवार गए। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। सेवक गण दूर से ही देखा, अहो बाबा तो वहां बैठे हुए हैं। खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जाकर चरणों में पड़े, जान में जान आ गई। बाबा आप कैसे आ गए? इन्होंने कहा, जैसे गए थे वैसे आ गए, जैसे गए वैसे आ गए। तब तक घुड़सवार भी पहुंच गया। अब चरणों पर गिरकर प्रार्थना कर रहा, महाराज राजा से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, राजा को चलकर क्षमा कर दो। कहा, गया तो था उसका कल्याण करने के लिए ही, लेकिन उनके भाग्य में लिखा ही नहीं था। अब जब मौज होगी तब देखा जाएगा। फकीर की मौज संसार के लोगों के लिए
24 घंटे एक जैसी नहीं रहती है। मौज आ गई और उस मौज के अनुरूप आप सामने हैं तो तुरंत कल्याण हो गया। मौज नहीं हुई आप सिर पीट कर रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसी जीवन काल में उन्होंने कौन ऐसा भजन किया था कि कारागार उनके लिए कुछ भी नहीं था। बंद करेंगे और निकल जाएंगे, बंद करेंगे निकल जाएंगे। तो शरीर जो है भयंकर कारागार है। तो जैसे इस कारागार में, यहाँ के कारागार में बहुत तरह के कैदी लोग रहते हैं, उन कैदियों के लिए बहुत तरह की सजाएं होती हैं। उसी तरह से हम जो दिन रात कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें भी आगे सजा मिलेगी। सबसे कम दिन की जो सजा है वह लिखा हुआ है 50,000 वर्ष की। शिव जी का वचन है, शिव पुराण में लिखा हुआ है 50,000 वर्ष। प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी लंबी होती है। दुख का समय जल्दी कटता नहीं है। नरक उस स्थान को कहते हैं जहां दुख की पराकाष्ठा होती है। उससे बढ़कर तो कहीं दुख हो ही नहीं सकता। और सबसे कम दिनों की सजा नरक में 50,000 वर्ष की है। उससे आगे आगे देखेंगे। और जैसे एक ही कारागार में अनेक प्रकार के कैदी अनेकों प्रकार के कष्ट को भोगते रहते हैं, उसी तरह से एक ही नरक के अंदर 48 प्रकार के नरक के स्थान हैं। कुंभीपाक नामक नरक है, तप्त सुरमी नरक है, असीपत्र वन नरक है, शोकरमुख नरक है, दंड शोक नरक है। इस प्रकार के बहुत तरह के नरक हैं। शिव पुराण में 48 प्रकार के नरकों की चर्चा, भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों की चर्चा, महाभारत के उमा माहेश्वर संवाद में तो असंख्यों नरकों की चर्चा है। किस कर्म के करने से किस नरक में किस तरह की सजा कितने दिनों तक भुगतनी पड़ती है, सब कुछ लिखा हुआ है। यह डराने धमकाने वाली बात नहीं है। और यह भी नहीं सोचिए कि यह सब नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं अपने किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना 100 कल्प में भी जीव निस्तार नहीं पा सकता है। भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमें मृत्यु के नाम से डर क्यों होता है? जीवन में ऐसा कर्म किया हुआ है ही नहीं जो कर्म हमें आगे सुख दे। जीवन में कोई ऐसी साधना की नहीं जिस साधना के बल से आगे का रास्ता हमें दिखलाई दे। कुछ नहीं दिखता। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। बिल्कुल आगे का रास्ता बंद है, कुछ दिखता ही नहीं। 90 साल का एक बुढ़ा चारपाई पर पड़े पड़े सड़ रहा था।
उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। मैंने उनके पास जाकर कहा, बूढ़े महाराज इतने कष्ट में पड़े हुए हो, कहो तो मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करूं कि भगवान तुम्हें उठा ले। बहुत जोर से मेरे ऊपर बिगड़ा, भगवान तुमको उठा ले। मेरे को भगवान क्यों उठाएंगे, तू जल्दी से चला जा, आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई नहीं जा तू। 90 साल का हो गया है, चारपाई पर पड़े पड़े सड़ रहा है, फिर भी मृत्यु का नाम सुनना नहीं चाहता। जा मरने से जग डरे, भीतर भीतर डर रहा है, इसीलिए डरता है कि आगे क्या होगा। आगे का रास्ता तो साफ किया नहीं है, आगे अब क्या होगा, इसीलिए यहाँ से जाने का मन नहीं करता। संत इसी जीवन काल में आगे के रास्ता को साफ किए हुए होते हैं, उनको शरीर छोड़ने का डर ही नहीं होता। महर्षि रमन को देह में कैंसर के ट्यूमर निकल आए। भक्तों ने कहा, भगवान बड़ा ही खतरनाक रोग शरीर में हो गया है, मरणांतक पीड़ा देने वाला यह रोग है, शरीर को भी खत्म कर देता है। यदि आप कहें तो मैं बड़े डॉक्टर को बुलाकर इसकी सर्जरी करवा दूं। कहा, इस ट्यूमर से हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, जब हमारे हाथ रह रहा है, पैर रह रहा है, आँख रह रही है, कान रह रहा है, सारे अंग प्रत्यंग रह रहे हैं, तो इसके साथ यह भी रहेगा, इसको भी रहने दो। आज कैंसर का ट्यूमर किसी की देह में निकल जाए तो हौसले पस्त हो जाते हैं। राई के दाने से छोटे भी ट्यूमर निकल आए तो भी दिल घबराता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब बड़ा सा ट्यूमर निकल आया है और कहते हैं जब सब कुछ इस शरीर में रह ही रहा है तो यह भी रहेगा, रहने दो इसको। भक्त घबरा रहे हैं, बहुत आग्रह करते हैं। तब कहा, यदि तुम लोगों को दुख होता है, हमको दुख नहीं है इससे, तुम लोगों को यदि दुख है तो सर्जरी करा दो। चेन्नई से डॉक्टर को बुलाया गया और ट्यूमर को निकाल दिया। एक जगह से निकाला तो दूसरी जगह से निकल आया। फिर भक्त दुखी हो गए, भगवान फिर दूसरा ट्यूमर निकल आया है। भगवान ने कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था रहने दो, वो रहने के लिए आया था तो इनको निकाल रहा है, रहने दो इसको। नहीं नहीं भगवान, हम चाहते हैं इसको निकाल दें। ठीक है, निकाल दो। फिर सर्जरी हुई, दूसरा ट्यूमर भी निकाल दिया गया। फिर तीसरी जगह निकल आया। अब क्या करोगे सब बताओ। डॉक्टर ने कहा, अब इस अंग को काट करके निकालना पड़ेगा। महर्षि रमन ने कहा, भगवान का दिया हुआ यह शरीर है, भगवान का बनाया हुआ इस शरीर का एक एक अंग है, भगवान के दिए हुए अंग का मैं छिंदन करवाना नहीं चाहता, इसे कटवाना नहीं चाहता, रहने दो। अब भगवान इतना बड़ा असाध्य रोग अब लगता है आपको लेकर ही जाएगा, लेकिन आपके जाने के बाद संसार का क्या होगा।
एक माई उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, भगवान, यह असाध्य रोग आप मुझे दे दो और आप स्वस्थ होकर के रहो। आप स्वस्थ हो जाओगे तो संसार को बहुत सुख मिलेगा, संसार को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। हम तो खत्म भी हो जाएंगे तो हमको क्या है। महर्षि रमन ने कहा, यह असाध्य रोग मुझको किसने दिया है? तुम दिए हो कि कोई और? नहीं नहीं, यह तो भगवान ने दिया है। यह लेन देन हमारा भगवान से होगा कि तुम्हारे से होगा? भगवान ने दिया है तो भगवान से इसका लेन देन होगा। तुमको हम क्यों दें? साधु संत का अवतार, साधु संत का इस संसार में पदार्पण समाज को सुख देने के लिए हुआ है कि दुख देने के लिए हुआ है? शांति देने के लिए हुआ है कि अशांति पैदा करने के लिए हुआ है? यह लेन देन परमात्मा से है। और जिस परमात्मा ने देव दुर्लभ शरीर दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, श्वास लेने को दिया, सब कुछ दिया, जिन्होंने सारे जीवन आनंद ही आनंद दिया, ऐसे परमात्मा को हम देंगे तो अपने शरीर का रोग ही देंगे। यही साधु का धर्म है। रोग हम भोगेंगे। जिनको रोग होता ही नहीं वह आत्मा भगवान को समर्पित कर देंगे। आत्मा परमात्मा को समर्पित है। यह शरीर जो रोगों से भरा हुआ है यह प्रकृति को समर्पित है। यह प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति को यह शरीर समर्पित है, परमात्मा को आत्मा समर्पित है। भगवान, क्या आपको शरीर छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा? महर्षि रमन ने कहा, देखो, जिस पत्तल में आदमी एक बार भोजन कर लेता है उस पत्तल को उठाकर फेंकने में किसी को दुख भी होता है? उसको तो कोई दुख नहीं होता। महर्षि रमन ने कहा, यह शरीर रूपी पत्तल कुछ उपयोग और कुछ उपभोग के लिए मिला था। शरीर रूपी पत्तल का काम हो गया, अब इसको कूड़ादान में डालने में हमको कोई तकलीफ नहीं। रोता तो वह आदमी है, दुखी तो वह आदमी होता है जिन्होंने शरीर रूपी पत्तल का कोई काम नहीं ले पाया, कोई काम ही नहीं कर पाया। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधो चोला छूटी गयो। बिल्कुल आगे का रास्ता अवरुद्ध, शरीर का उपयोग कुछ कर ही नहीं पाए। इह चेद सकद बोधुम प्राग शरीरस विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस शरीर के त्याग से पूर्व ही यदि आप अपना परम कल्याण नहीं कर लेते हैं तो फिर दुख सुखमय संसार के भोगों को भोगने के लिए बारंबार आते जाते रहेंगे। शरीर का भोग कभी छूटेगा ही नहीं। इसी जीवन काल में उस रास्ता को साफ करके जाना है, नहीं तो यमदूत घसीट घसीट करके ले जाएंगे। अंधकार में रहना नरक में रहना है। नरक में रहते रहते ही मर गए तो जाएंगे कहाँ? ये नरक आपको कहाँ पहुँचाएगा? नरक में रहते हुए मरेंगे तो भारी नरक में पड़ेंगे, और स्वर्ग में रहते हुए देह का त्याग करेंगे तो भारी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। नरक कहते हैं अंधकार को, और स्वर्ग कहते हैं प्रकाश को। नरक स्वर्ग की यही व्याख्या है।
आगे जो इतिहास में है, पुराण में है कि यहाँ पर नरक है, वहाँ पर नरक है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। यह तो भविष्य की क्या बात होगी सो भविष्य जानेगा। लेकिन वर्तमान में नरक स्वर्ग की यही व्याख्या है। आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार है तो हम नरक में हैं। आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार नहीं है, अंधकार रहित स्थान पर है तो यही स्वर्ग है। अंधकार नरक और प्रकाश स्वर्ग। अंधकार में रहते रहते हमारा शरीर नहीं छूटे। इसी जीवन में अंधकार से अपने को बाहर निकालना है। अंधकार से हम बाहर कैसे निकलेंगे? सारी दुनिया में न जाने कितने तीर्थ हैं। सारी दुनिया के तीर्थ आप कर लीजिए, फिर भी उस पुण्य से आप अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सारी दुनिया की संपदा आप किसी को दान में दे दीजिए, इतनी बड़ी दानशीलता से भी आप अंधकार रूप नरक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंद्रियों के माध्यम से बाहर बाहर के जितने भी शुभ कर्म हैं, सत्कर्म हैं, सब आप अकेले ही कर लीजिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं नान्यो भेदः कदाचन, अंधकार से निकलने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अंधकार से आप निकल ही नहीं सकते। कोई भी उपाय कर लीजिए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे। बहुत उपाय वेदों में बतलाया गया है किससे आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, लेकिन नहीं निकल सकते। संत कबीर साहब की वाणी में है, कि दो भाई आपस में बड़ा प्रेम के साथ रहता था। बड़ा भाई बड़ा ज्ञानी था और छोटा भाई सारे शरीर और संसार के प्रपंच में उलझा हुआ रहता था, ज्ञानहीन था। बाहर बाहर की आराधना उपासना पर ज़्यादा विश्वास करता था, बाहर बाहर की पूजा पाठ पर ज़्यादा उसका विश्वास था। तो एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया मेरी इच्छा होती है कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा करने की। संत कबीर साहब ने बड़ा ही भाव प्रकट किया है इन दोनों भाइयों के ऊपर। बड़ा भाई कहते हैं ठीक है जाओ तीर्थ यात्रा करो। जब चलने लगा तो एक कड़वी लौकी, बिहार में कद्दू बोलते हैं, अन्य प्रांतों में लौकी बोलते हैं, बिहार में तीता बोलते हैं, अन्य प्रांतों में कड़वा बोलते हैं। कड़वी लौकी दे दिया कि जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ इसको भी साथ में ले जाना। जिस जिस मंदिर में जाओगे उस मंदिर में इसको भी साथ में ले जाना। जिस जिस नदी में तुम स्नान करोगे उस नदी में इसको भी स्नान कराते रहना। सब जगह से स्नान कराता हुआ, दर्शन कराता हुआ जगन्नाथ जी भी गए और जगन्नाथ जी का भी दर्शन कराया, वहाँ भी स्नान कराया। बहुत दिनों के बाद वापस आए। बड़ा भाई ने कहा लौकी ले आया? कहाँ ले आया हूँ, दे दो। अपने हाथ में ले लिया और अपनी पत्नी से कहा इसी लौकी की सब्जी आज बनाओ। जब भोजन का समय हुआ तो दोनों भाई खाने के लिए बैठे, चावल दाल और उसी लौकी की सब्जी।
वह इतनी कड़वी लौकी थी कि जैसे ही थोड़ा सा मुंह में लिया कि थू थू करके छोटे भाई ने फेंक दिया। क्या सब्जी भैया बनवाए हो, कितने दिनों के बाद आया हूँ, भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो रहा था और क्या बना दिया, इतनी कड़वी सब्जी थी। अरे उसी लौकी की सब्जी तो है जिस लौकी को तू सारे तीर्थ में घुमाया, सारे मंदिरों में घुमाया, सारे तीर्थ जलों में स्नान कराया, उसी की तो सब्जी बनी हुई थी। कहा उन सारे तीर्थों धामों मंदिरों में घूमने से, सारे तीर्थ जलों में नहाने से क्या कड़वी लौकी मीठी हो जाएगी? तब बड़े भाई ने कहा, जब यह साधारण सी कड़वी लौकी सारी दुनिया घूमने पर भी, सारे तीर्थ घूमने पर भी, सारे धाम घूमने पर भी, मंदिर घूमने पर भी, सारे तीर्थ जलों में स्नान करने पर भी मीठी नहीं हुई, जिनको तूने प्रत्यक्ष में जल में डुबोया, यह भींग भी गया, फिर भी यह मीठी नहीं बन पाई। तो तुम्हारा मन जो तुम्हारे भीतर में है, जिस मन ने सारी दुनिया भर का पाप किया है, और जिस मन तक न मिट्टी की पहुंच है, न जल की पहुंच है, न अग्नि की पहुंच है, न हवा की पहुंच है, न आकाश की पहुंच है, इस स्थूल संसार में सबसे अधिक सूक्ष्म मन है, जिसका कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता। स्थूल संसार के कोई भी स्थूल पदार्थ मन का स्पर्श कर ही नहीं सकता। आकाश से भी अधिक मन सूक्ष्म है। और ऐसे मन के अंदर में चित्त रहता है। कल जो चर्चा हुई थी, दिल का हुजरा साफ कर, दिल कहते हैं मन को, हुजरा कहते हैं छोटी कोठरी को, छोटी कोठरी से मतलब चित्त, मन से सूक्ष्म चित्त है। चित्त के अंदर किए हुए शुभाशुभ कर्मों का संस्कार चित्रित है। सृष्टि के आदि काल से अब तक जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी बोला है, जितने शुभाशुभ कर्म हमसे हुए हैं, चित्त रूपी कोठरी में सब जमा है। जरा सा भी उसमें कम विशेष होने की बात नहीं, सब जमा है, सब सुरक्षित है। जब हम आँखों को बंद करते हैं, ध्यान करने के लिए आँखों को बंद करते हैं, चित्त रूपी कोठरी की किवाड़ अपने आप खुल जाती है और उस कोठरी में जो कुछ भी जमा कर रखे हैं सब धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। कमरा में राशन भरा हुआ हो, किवाड़ी खोल दिया जाए तो राशन अपने बाहर निकलने लग जाता है। वैसे ही चित्त रूपी कोठरी में जन्म जन्म का किया हुआ शुभाशुभ कर्म भरा हुआ है। जैसे हम किवाड़ी को खोलते हैं निकलना शुरू हो जाता है। महाराज ध्यान में तो कुछ दिखता नहीं है, कुछ तो जरूर दिखता है, जो सब जमा है वह सब तो दिखता